इसके मतलब भी बता दें कि अगर आपने किसी को यूके बुलाना हो विज़िट के लिए, जैसे कोई बंदा मैरिड है, जैसे आप भी मैरिड हैं, आपने अपनी अहलिया को बुलाना हो या फिर अपने वालिदैन को बुलाना हो, तो इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल, बहुत ईजी है। आपने बुलाया है? मैंने अपनी वाइफ को बुलाया। ठीक है, सही है। आपका जो कॉन्वोकेशन है वो आपके लिए बेस्ट मौका है अपने वालिदैन को बुलाने के लिए या अपनी वाइफ को बुलाने के लिए, अगर लड़की गई हुई है तो अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए। ठीक है। उसमें आपको सिर्फ अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। बेसिक चीज़ उसमें यह है कि आप जो कुछ एप्लीकेशन के अंदर लिख रहे हैं, वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, वो उसके आपने एविडेंस भी देने हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं एम्प्लॉयड हूँ, आपने उसकी पे स्लिप्स देनी है। आपने जितनी पे बताई हुई है कि मैं 80,000 पर मंथ अर्न करता हूँ, मैं 50,000 सेव कर लेता हूँ, 30,000 स्पेंड कर देता हूँ, आपकी बैंक स्टेटमेंट उससे मैच करनी चाहिए। आप पर्पज़ ऑफ विजिट बता रहे हैं कि मैंने कॉन्वोकेशन पे जाना है, वो वहाँ से आप कॉन्वोकेशन का कोई लेटर दें, टिकट्स दें, कोई चीज़ दें। मतलब बुनियादी चीज़ ये है कि जो कुछ आप वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर लिख रहे हैं वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स से साबित भी करना है। वो मुश्किल चीज़ नहीं है, लग जाता है। मतलब मैंने अपनी वाइफ का वीज़ा लगवाया है, ठीक है, इसी कॉन्वोकेशन की बुनियाद पे लग गया। उसके अंदर अच्छा कुछ लोग जो हैं वो बहुत एक मिस्टेक कर देते हैं। मैंने अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था, बैंक स्टेटमेंट थी मेरे वालिद साहब की। उनकी बैंक स्टेटमेंट मेरे लिए तो चल सकती है, मेरी वाइफ के लिए नहीं चल सकती। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो गलती लोग गलती ये कर जाते हैं कि वही स्टेटमेंट उनके लिए भी लगा देंगे, उनका 100% रिजेक्ट होगा। ठीक है, ठीक। मतलब मैंने कई रिजेक्शन स्टोरीज भी पढ़ी हैं, देखी भी हैं कि वीज़ा जो है उनको बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। कुछ उसमें बुनियादी चीज़ें हैं कि आपने जो कुछ वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर लिखा है उसको अपने डॉक्यूमेंट्स से प्रूफ भी करना है। ठीक है, आपने अपने जितनी पर मंथ इनकम लिखी है कि मेरी 80,000 इनकम है, मैं 50,000 सेव कर लेता हूँ, 30,000 स्पेंड कर लेता हूँ, ये चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट से साबित होनी चाहिए। ठीक है। पर्पज़ ऑफ विजिट आपने बताने हैं। आपने अगर मिसाल के तौर पे बताया कि मैं कॉन्वोकेशन पे बुलाना चाह रहा हूँ, तो अपने कॉन्वोकेशन का कोई गेस्ट टिकट या कोई अपनी बुकिंग या लेटर या कोई चीज़ आपने देनी है। बैंक स्टेटमेंट जो आपकी है, अच्छा बैंक स्टेटमेंट आपकी इसके अंदर रनिंग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है। और उसके अंदर कोई बाकी ज़्यादा फंड्स ना आ रहे हों, जो चीज़ आपने एप्लीकेशन के अंदर लिखी है कि मैं जॉब करता हूँ। अब जॉब करते हैं तो आपके उसके अंदर पे ही आनी चाहिए ना, बाकी तो नहीं आने चाहिए, बाकी पैसे नहीं आने चाहिए। जो आप उसके अंदर से खर्च कर रहे हैं, जितना आप कह रहे हैं कि मैं इतना खर्च करता हूँ उतना ही खर्च होना चाहिए। तो ये बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप एक्चुअली ये मसला होता है, बैंक स्टेटमेंट नहीं होती लोगों के पास। नहीं, इसके अंदर आपको स्टडी वीज़ा की तरफ 80 लाख की तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए नहीं। हाँ चाहिए, तो यही 4-5 लाख की चाहिए। मतलब मैंने अहलिया का वीज़ा लगवाया था तकरीबन 10 लाख रुपए पे। सही है, यानी कि वो बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन हो और उसी अंदाज में, जिस अंदाज में आपने एप्लीकेशन में चीज़ें लिखी हैं वो शो भी हो रही है। आपने लिखा है कि ये अगर जॉब करते हैं तो आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर देना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने उनकी पे स्लिप्स देनी है। आपने अगर कहा कि ये मेरी वाइफ हैं, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे देना है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देना है। इस तरह के आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं उसमें। ठीक है, सही है।